एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन आई। पहला क्वेश्चन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। हमारी आंखों में जो कॉर्निया होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू आई। बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं करता। कॉर्निया क्या होता है? सबसे आगे हमारे आंखों में प्रेजेंट होता है। लाइट यहीं से, मैक्सिमम लाइट यहीं से ही एंटर करती है अंदर, ठीक है। सेकंड इज बेंड्स लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस। हाँ, लाइट जो होती है कॉर्निया से ही बेंड होकर कहाँ पहुँचती है? हमारे लेंस तक पहुँचती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। फिर भी अगर हम सी को और डी को भी देख लेते हैं। चेंजेस द शेप ऑफ लेंस, ये भी गलत है, क्योंकि शेप से इसका कोई लेना देना नहीं है। कंटेन्स अ कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्स यहाँ पे होती नहीं, फोटोरिसेप्टर सेल में यानी कि रेटिना में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट ऑप्शन है? बाकी सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन रेटिना। रेटिना में कौन सी सेल पाई जाती है? पुरकिंजे सेल। बिल्कुल गलत है, पुरकिंजे सेल नहीं पाई जाती है इसमें। दूसरा सॉन सेल भी नहीं पाई जाती है। न्यूरोलॉजिकल सेल नहीं पाई जाती। एमेक्राइन सेल, ये सही है, एमेक्राइन सेल पाई जाती है रेटिना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर विल बी द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड व्हेन ए पर्सन यूजिंग कॉनकेव लेंस टू करेक्ट विजन। यानी कि हम लोग किस बीमारी में, किस डिजीज़ में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं और उसमें इमेज कौन सा फॉर्म होता है? ये पूछा कि इमेज कहाँ बनता है, यानी कि रेटिना के आगे बनता है, पीछे बनता है या कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो दिया है बिहाइंड रेटिना, यानी कि इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे अभी हम बात कर लेते हैं पहले कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब मायोपिया हो जाता है। कब होता है? जब मायोपिया हो जाता है। और मायोपिया में क्या होता है? इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि हमें इसमें क्या होती है? पास की चीज़ें दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे में पास की चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इमेज क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। तो बिहाइंड रेटिना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना के आगे बन जाता है इमेज, ये सही है। हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ तब करते हैं जब इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के आगे बनती है, यानी कि जब मायोपिया हो जाता है तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल गलत है। ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज कभी बनता ही नहीं है। ऑन द येलो स्पॉट, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज नेवर रिजेक्टेड इन ह्यूमन बिकॉज। मतलब मनुष्यों में जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी को कॉर्निया देता है तो कभी वो रिजेक्ट नहीं होता, यानी कभी फेल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही बात की थी कि जो कॉर्निया, तो पहली बात तो ये नॉन वैस्कुलर होता है, ठीक है। नॉन वैस्कुलर पार्ट होता है, यानी कि यहाँ ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है। तो इसलिए ईजिली क्या कर सकते हैं? हम किसी को भी आँख डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉन लिविंग सेल, गलत है। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर होती है। इसलिए कॉर्निया को हम किसी व्यक्ति को इजीली दे सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड ग्रुप मैच करने की दिक्कत ही यहाँ पे नहीं आती, यानी कि हम किसी को अपनी कॉर्निया दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमको इसमें से गलत ऑप्शन चूज करना कौन सा है? रोडोप्सिन इज पर्पल रेड प्रोटीन सिचुएटेड इन रॉड ओनली, यानी कि रोडोप्सिन जो होता है एक पिगमेंट है, वो रॉड में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। ये पर्पल रेड प्रोटीन होता है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रेटिनॉल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, ये गलत है। रेटिनल जो होता है वो विटामिन सी का नहीं बल्कि विटामिन ए का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन सही है। रेटिनल इज़ द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ आई, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही, मतलब सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट ये गलत दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फोबिया इज द मेमेलियन आई इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर इन, यानी कि मेमेलियन आई का जो विजुअल फील्ड होता है वहाँ का मतलब जो फोबिया होता है उसका विजुअल फील्ड में क्या पाया जाता है? द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई, ओनली रॉड्स आर फाउंड, मोर रॉड्स देन कोन्स आर फाउंड, नो रॉड्स बट हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स फाउंड। देखो, ओनली द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई, ये तो गलत है, ठीक है। फोबिया जो होता है इसमें विजुअल फील्ड में ऑप्टिक नर्व होता है नहीं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कहाँ होता है? ब्लैक स्पॉट में पाया जाता है।
और वहाँ पे क्या होता है, विज़न नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओनली रॉड्स, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की गई, फोबिया की, यानी कि दिन में देखने में कब हेल्प करता है, रॉड तो रात में देखने में हेल्प करता है, ये भी गलत है। मोर रॉड्स, ये भी गलत है, क्योंकि रॉड्स जो होते हैं वो रात में देखने में हेल्प करते हैं, ये होगा ही नहीं। तो नो रॉड्स बट ए हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर, हाँ ये सही है, क्योंकि कोन हमें क्या करते हैं, दिन में देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड के लिए क्या आ जाएगा, जहाँ पर कोन्स होते हैं बट रॉड एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 है in the human eye the photosensitive compound is composed of guanosine and retinol, गलत है, रेटिनॉल इसमें नहीं होता है। ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनिन, गलत है, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, ये भी गलत है, रेटिनॉल नहीं होता है इसमें। ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये सही है, हमने देखिए ये क्या सही है, डी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्सिन होता है, ऑप्सिन जो होता है ये पिगमेंट होता है प्लस रेटिनल होता है, ठीक है। रेटिनल क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ये हमने बात की थी इसमें, हमने जब वीडियो, आपने जितनी भी मैंने क्लास ली उसको देखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वीडियो में हमने बात की इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, द आई लेंसेज, हमारी आंखों में जो लेंस होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव, गलत है। कॉन्वेक्स नहीं, बाई कॉनकेव, गलत, बाई कॉन्वेक्स होती है, कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स। हमारी आंखों की जो लेंस होती है कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है, देखने में समझ में आ जाता है बाई कॉन्वेक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द पेरिस्टेंस ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई इज, कौन सा होगा, 1/6 ऑफ सेकेंड, 1/10 नहीं, 1/16 ऑफ सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1/16 ऑफ सेकेंड, ठीक है, यानी कि हमको 1/6 सेकेंड लगते हैं विजन करने में। क्वेश्चन नंबर 11, द इनर मोस्ट लेयर एंड द मोस्ट डेलिकेट लेयर ऑफ द आई बॉल वेयर द फोटो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड आर, यानी कि फोटो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमने बात की थी फोटो रिसेप्टर सेल और कौन सा, गैंग्लियनिक सेल और बाइपोलर सेल, ये तीनों सेल कहाँ होती है, रेटिना पर पाई जाती है, ठीक है। जो थर्ड लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, इन सब में नहीं पाई जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस पार्ट ऑफ आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि आँख का वो कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, डायलेट होता है यानी रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बता रहे क्या है इसके, पहला ऑप्शन स्क्लेरा है, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है लेंस और फोर्थ क्या है, प्यूपिल है। तो इसका आंसर जो होगा प्यूपिल होगा, क्योंकि प्यूपिल ही क्या करता है, बाहरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को छोटा और बड़ा कर सकता है, ये होता है प्यूपिल। ये हमारी आँखें हैं, ये होता है, ये वाला पार्ट होता है आइरिस, क्या होता है, आइरिस होता है, और इसके बाहर जो अंदर जो जहाँ से लाइट एंटर करती है इसको बोलते हैं प्यूपिल, जो कि क्या करता है, जब अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ लाइट में जाते हैं तो ये अपने आप को सिकोड़ लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब अंधेरे में जाते हैं तो ये क्या कर लेता है, अपने को डायलेट कर लेता है, यानी कि बढ़ा लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई, ऑप्शन नंबर 1, स्मूथ मसल अटैच टू द आइरिस, ligament attached to the ciliary body, ligament attached to the iris, smooth muscle attached to the ciliary body, यानी कि जो लेंस होता है अपनी जगह पर फिक्स होता है, किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल, ये गलत दिया है। लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी, ये सही है, क्योंकि जो ये हमारी लेंस ऐसे होती है और यहाँ से क्या होते हैं, लिगामेंट लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लगे होते हैं, और क्या लगे होते हैं, सिलेरी बॉडी। सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या होती है, सिलेरी बॉडी ऐसे अटैच होती है, और सिलेरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, लेंस को उसकी एक जगह पर फिक्स रखते हैं ताकि लेंस यहाँ से हिलने ना पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।